से ज्यादा नहीं। बास दफा औलाद ये समझती है कि हमने माँ का हक बहुत अदा किया। 3 साल बीमार रही, हम इलाज कराते रहे। 5 साल तक बेड पर रही, हम खिदमत करते रहे। 10 साल तक उनका पैर टूटा रहा, हम खिदमत करते रहे। हमने हज करा दिया, हक अदा हो गया। जी हाँ, ये इसलिए मत सुनिएगा कि मिलाद में आ गए तो सुनना पड़ रहा। इसलिए सुनिए कि आपका भी इससे वास्ता है, मेरा भी वास्ता है। हम सब किसी की औलाद हैं और हम सब पर अपनी माँ का हक है और हम सब का अपनी माँ के लिए कोई फर्ज है। अदा हुआ कि नहीं? अदा होने की तरफ कुछ कदम बढ़ा के नहीं? हदीस पाक में आता है कि एक बार सरकार दो आलम सैयद लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए। मदीने से मक्का आए, तमाम शोहरा हो गया कि नबी आए हैं, नबी आए हैं, रसूल आए हैं, सैयदना और मौलाना आए हैं। आप जानते हैं कि मक्के और मक्के के इतराफ और पूरे हिजाज में शायद ही कोई ऐसा होगा जो मक्का ना आया हो। मक्का आना अहले हिजाज का फितरी अकीदत से भरपूर अमल था। चुनांचे जब सरकार दो आलम तवाफ के लिए आए तो एक मजबा उमट पड़ा। क्यों? हज तो कर चुके थे, तवाफ तो कर चुके थे, उम्रा तो कर चुके थे। नहीं, सबके दिल में यह ख्याल था कि तवाफ तो हमने किया है, उम्रा तो हमने किया है, हज तो हमने किया है, लेकिन आज का तवाफ दूसरा है। आज काबा भी होगा और काबे का काबा भी होगा। आज मक्का भी होगा और मक्के को बैतुल हराम बनाने वाला भी होगा। आज के तवाफ की बात दूसरी। चुनांचे सब के सब चल पड़े कि नबी आए हुए हैं, हम भी तवाफ करें, हम भी नबी के साथ तवाफ करें। मजमा ज्यादा हो गया, सरकार दो आलम तवाफ फरमा रहे हैं। यकबयक किसी ने नबी को मुखातिब किया, या रसूल अल्लाह। सरकार दो आलम मुड़े, हालत तवाफ में देखा कि कोई मुखातिब कर रहा। पूछा क्या हुआ? पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह एक सवाल पूछना चाहते थे, पूछ सकते हैं? नबी का एक नाम शारे भी है, शारे, शरीयत बनाने वाला। नबी जब किसी चीज की इजाजत दे दें तो ये इजाजत शरअन हो गई। किसी चीज से रोक दें, क़यामत तक के लिए उसूल बन गया। किसी की मजाल नहीं कि नबी की इजाजत को मनफी बना दे, और नबी की इजाजत को मुस्बत रखना ही शरीयत है। पूछा गया, सवाल पूछ सकते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पूछो। ये पूछो कहना ही साबित हो गया कि हालत तवाफ में, जो खुद अपने आप में इबादत है, अगर कोई जरूरी सवाल हो तो पूछा जा सकता है। सवाल पूछने से तवाफ की नजाकत, तवाफ की लताफत और तवाफ की पाकीज़गी मुतासिर नहीं होती। ये शरीयत पता चले। पूछा, पूछो। कहा पूछ सकते? कहा पूछो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह ये मेरे कंधे पर मेरी माँ है। अपनी माँ को उसने कंधे पर उठा रखा था, कंधे पर लाद रखा। कहा, या रसूल अल्लाह ये माजूर हो गई है, मजबूर हो गई है। जब से आपके आमद की खबर सुना है, इसने बार बार हमसे कहने लगी, बेटा एक एहसान हम पर करो, नबी के साथ तवाफ करने का शरफ हम चाहते हैं, मेरे ऊपर मेहरबानी कर दो कि हम नबी के साथ तवाफ करें। तो अम्मा, तो आप तो बहुत तवाफ किया है, आज ना आप माजूर हो गई हैं। करना, नबी के साथ तवाफ नहीं किया, नबी के साथ तवाफ करें। और आप जानते हैं कि किसी माजूर को कंधे पर उठाना आसान नहीं होता। अल्लाह ना करे सबको अल्लाह ताला सलामती बख्शे, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब किसी का बदन गिर जाता है तो उसका बोझ ज्यादा मालूम होता है। मुझे ये शरफ हासिल है कि मैंने अपनी वालदा को व्हील चेयर पर बैठाकर हज कराया है पूरा।
ये अल्लाह का हम पर एहसान है। मेरा अपनी माँ पर एहसान नहीं, अल्लाह का एहसान है। मैं अपने नजात के लिए कुछ चीज़ों को समझता हूँ कि शायद वो सबब बन जाए, अगर अल्लाह की मेहरबानी हो तो उसमें से एक सबब शायद ये हो कि मैंने अपनी वालदा की थोड़ी सी खिदमत अंजाम देने की कोशिश की है। लेकिन मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि व्हील चेयर पर बैठा के तवाफ करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तफसील का वक्त नहीं, मैंने सुनाता आपको कि क्या क्या मुश्किलात पेश होती हैं। आम दिनों में नहीं, हज के अय्याम की बात मैं कह रहा हूँ, अय्याम हज में तो चेजाए के व्हील चेयर पर कांधे पर उठा के तवाफ कराना, अरे बाप रे बाप, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कैसे कराया होगा उस आदमी ने, उस खातून को, उस सहाबिया को, उस सहाबी ने कैसे तवाफ कराया होगा। कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये बिल्कुल माजूर महज है, इनकी बड़ी तमन्ना थी कि आपके साथ तवाफ कर लें, तो ये तवाफ करा रहे हैं हम। या रसूल अल्लाह, आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, बड़ी बड़ी मुश्किल से, एक तो भीड़ इतनी, बदन इनका माजूर। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने इतना बड़ा काम करके अपनी माँ का हक अदा कर दिया? माँ का हक अदा हो गया है तो ये हदीस, लेकिन मैं तो समझता हूं कि इसे दुनिया की हर जबान में तर्जुमा करना चाहिए, इसलिए कि कोई ऐसी कौम नहीं जिसमें माँ ना पाई जाती हो, और कोई ऐसी कौम नहीं जिसमें बेटा और बेटी ना पाई जाती हो। बड़ी दुनिया मोरल साइंस पढ़ाती है, जरा पढ़ावे इस नबी को, देखे दुनिया में कोई मिसाल है इसकी। नबी से पूछा गया, इतनी बड़ी खिदमत अंजाम देके अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अब हुजूर का जुमला सुनिए, खूब अच्छी तरह सुनने की कोशिश कीजिए, याद रखिए, दूसरों तक पहुंचाइए और गौर कीजिए, आईना बना के उसमें अपना मुंह देखने की कोशिश कीजिए। नबी ने कहा, तेरी मां ने जो कभी मुस्कुरा कर तेरी जानिब देखा होगा, तेरी मां ने जो कभी मुस्कुरा कर तेरी जानिब देखा होगा, उस एक मुस्कुराहट का भी हक अदा ना होगा, उस एक मुस्कुराहट का भी हक अदा ना होगा। अल्लाह, उस एक मुस्कुराहट का भी हक अदा ना होगा। यह है मां। वक्त नहीं है, वरना मैं ये भी अर्ज कर देता कि माँ बाप से ताल्लुक हमारे और आपके नतीजे की खबर देता है। अगर किसी का नतीजा खराब होगा तो उसकी बहुत सी वजह दुनिया को मालूम है, अकीदा खराब होगा, अमल खराब होगा, बेईमान होगा, चोर होगा, बदअकीदा होगा, कमबख्त मुनाफिक होगा, सब गिना दिया आपने, लेकिन एक चीज नहीं गिनाया कि अकीदा और फला और चिला, अरे खात्मा उसका भी खराब होगा कि जिसके माँ बाप उससे नाखुश गए। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अब एक आखिरी बात सुनिए और बात खत्म। आजकल एक बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, पता नहीं आपसे कभी मुलाकात फिर दोबारा कब हो, कहां हो, इसलिए इस बात को अर्ज कर देना जरूरी समझता हूं। आजकल ये ढिंढोरा पीटा जाता है कि इस्लाम ने रिश्तों को काट दिया, और बाज मौलवी मुकर्रिर भी अपनी तकरीरों में ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि ईमान ने सब रिश्तों से मोमिन को दूर कर दिया, वो रिश्तों को नहीं पूछते थे, ईमान का रिश्ता उनका सबसे बड़ा था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कुरान में जितनी जगह वालिदैन का हक बयान हुआ है, खूब गौर से सुनिएगा, ठंडे दिल से, न मैं भाग रहा हूं, थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा, उसको भागना मत कहिएगा। कुरान में जितनी जगह वालिदैन के हुकूक की बात कही गई है, उससे कौन मुराद है? मेरे अब्बा के आपके अब्बा, उससे कौन मुराद है? पहली मुराद, असल मुराद, मुखातिब कौन है, मुखातब कौन है? ईमानदारी से बताइए। वालिदैन के हुकूक का तस्करा कुरान में जितनी जगह हुआ, उससे मुराद कौन है? कितने साहबी ऐसे थे जिनके बाप भी ईमान ले आए थे? कितने साहबी ऐसे थे? है आपको नाम याद कि जिनके जिनके अब्बा ईमान ले आए हो? तो कुरान ने जो बाप के हुकूक बयान किए,
तो इन्हें कहा कि बाप लेकिन मुसलमान, माँ लेकिन मुसलमान। ये लेकिन मुसलमान वाली तफसीर कहां से आ गई? मुझसे एक जगह सवाल हुआ कि इस्लाम के दुनिया में फैलने की असल हकीकत क्या है? आजकल ढिंडोरा पीटा जाता है, तलवार से फैला, बल से फैला, फोर्स से फैला, ताकत से फैला। मैं चूंकि मिक्स मजमे को खताब करता रहता हूं, इसलिए हमसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। ये अलमिया है, इस अलमिया को भी जान लीजिए। हमारे यहाँ का 99% आलिम गैर मुस्लिमों से बात करने की सकत नहीं रखता है। अगर शिया है तो सुन्नी को टारगेट बनाता रह गया, देवबंदी है तो बरेलवी को टारगेट बनाता रह गया, बरेलवी है तो देवबंदी को टारगेट बनाता रह गया। बेचारे को कहा गया कि आज गैर मुस्लिमों को खताब करना तो गूंगा हो गया। बदकिस्मती है ये। मौलवी बेचारा जिंदगी भर घर में लड़ता रहा, जब बाहर में लड़ने का वक्त आया तो उसूल मालूम हुआ कि जो घर में लड़ेगा वो बाहर में लड़ने के लायक नहीं रहेगा। घर में लड़ते रहो, बाहर वाले से वास्ता पड़ेगा तो भाग खड़े हो। सवाल किया उसने, इस्लाम के फैलने का क्या राज है? फोर्स, ताकत, तलवार? मैंने कहा सुनो, एक राज खोल देता हूं, जी चाहे तो तुम कुरान की तफसीर अंग्रेजी हिंदी में पढ़ लेना। ये जो 5 वक्त की नमाज है, ये 12 बरस के बाद फर्ज हुई है। 12 साल के बाद एक युग बीत गया, नबी को अपने को नबी जाहिर किए हुए। कितना दिन बीत गया? 12 साल। हो सकता है कि आप में से कोई घबरा रहा हो कि क्या बोल रहे हैं, 5 वक्त की नमाज 12 बरस के साथ फर्ज हुई? अरे मेराज में ना फर्ज हुई तो मेराज कब हुई थी? 12 बरस के बाद, 12 साल के बाद मेराज हुई थी, है ना? 12 साल तक जो लोग ईमान लाए उनको नबी सिखाते क्या थे? तवज्जो चाहता हूं, नबी क्या सिखाते थे? आजकल तो मुल्ला चलेगा, चलो नमाज जोहर की, चलो असर की, चलो मगरिब की, चलो इशा की, चलो फजर की। सही भी है, 5 वक्त की नमाज हमारी अलामत है, पहचान है, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान तमीज है। लेकिन वो 12 साल तक क्या सिखाते थे नबी? 12 साल तक नबी ये सिखाते रहे कि अगर बेटा हो तो बाप का हक क्या है, शौहर हो तो बीवी का हक क्या है, पड़ोसी हो तो पड़ोसी का हक क्या है, भाई हो तो बहन का हक क्या है। और जब ये सिखा के पढ़ा के उस बाप के पास औलाद लौटी जो रोज कलेजा पिटता था, हाय 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 बेटा मेरा ले गए मोहम्मद, बेटा मेरा ले गए मोहम्मद, है ना? उस बाप को जब एक दिन नजर आया कि बेटा आ रहा है, तो बाप ने गौर से देखा कि यही बेटा है जिसको नबी मेरे मुकाबले में नबी की ज्यादा सुनता है। और जब नबी का सिखाया पढ़ाया बेटा, तरबियत याफ्ता बेटा बाप के पास आया, तो बाप देख के दंग रह गए कि नबी ने बेटा छीना नहीं है, बेटे को बेटा बना के वापस कर दिया। जाओ बाप के बेटे को बेटा बना के वापस कर दिया। नतीजा क्या हुआ? एक दिन सरकार दो आलम तशरीफ फरमा थे, देखा कि एक सहाबी चले आ रहे हैं। तो सरकार दो आलम ने और गौर से देखा तो देखा कि उनके कंधे पर किसी बूढ़े का हाथ भी है। सरकार दो आलम ने देखा, उठ के खड़े हो गए और अपनी जगह से आगे बढ़े और उनको मुखातिब किया, क्या हुआ, इनको क्यों तकलीफ दे दिया? अरे ये अगर मिलना चाहते थे तो मुझे ले जाते, इनको क्यों ले आए? तो बेटे ने कहा, या रसूल अल्लाह, इन्हीं की जिद थी कि हम चल के देखेंगे कि वो कौन है जिनको हम समझते थे कि मेरा बेटा छीन लिया, इन्होंने तो बेटे को बेटा बना के वापस कर दिया। जिद करके आए हैं कि आपको देखेंगे और आपका कलमा पढ़ेंगे। ये नबी का कैरेक्टर है। नबी ने कभी किसी से कुछ छीना नहीं है। नबी ने उसकी दौलत को संवार दिया है, सुधार दिया है, इस्लाह कर दी है। इसीलिए याद रहे कि आप तो मोमिन हैं और आपके बाप भी मोमिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
आप मुसलमान हैं और आपके बाप माँ भी मुसलमान हैं। माँ और बाप का हक इसलिए नहीं है कि वो क्या है और कौन है। माँ और बाप का हक इसलिए है कि वो माँ है और बाप है। उसको किसी कैटेगरी में मत बांटिए, ऐसा है और वैसा है और ईमान नहीं लाया है और ईमान लाया है, ये सब रहने दीजिए। बाप कहा गया है और माँ कहा गया, वो बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करो। यहां वक्त नहीं है, वरना उस आयत में भी हम जाते कि उफ तक न कहो, वो तो आगे का मामला है। ये सब जिसने सिखाया वो 12 रब्बिल अव्वल को आया, पीर के रोज आया, सुबह